नहमदहु नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलाला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रत अज़ीज़ वक़ार मेरे भाई पीछोना भाई साहब ने इतना मुदल्लिल और इतना मुतहक्किक खिताब किया, ईमान की जुज़ियात और इसके हर पहलू हर गोशे को छेड़ा। अब जो कुछ मैंने कहना था वो सब कुछ यही कह गए हैं। वक्त बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि उर्स मुबारक की इस महफिल में आने वाले दोस्तों को एक पैगाम ज़रूर देना है और आखिर में एक ऐलान भी करना है। अब वक्त बहुत कलील है, बहुत मुख्तसर से वक्त में मैंने सूरह नाहल की आयत नंबर 36 आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो। सो उनमें बाज़ वो हुए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत फरमा दी, और इनमें बाज़ वो हुए जिन पर गुमराही साबित हुई। मेरे दूर व नज़दीक से आने वाले दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस आये करीमा में एक बुनियादी असूल अता फरमाया कि अल्लाह पाक का मकसद बेसत मोहम्मदी वो बंदगी खुदा, अल्लाह के बंदों को बंदगी की तरफ राग़िब करना, ये मकसद था। और अल्लाह पाक ने फरमाया, याद रखो एक हिदायत का सिंबल है जिसे अल्लाह ने अपने रसूल कहा, और एक उसके मुकाबिल जिसे अल्लाह पाक ने तागूत कहा। ये दोनों कुव्वतें हमेशा से बरसरे पैकार हैं, मगर बदकिस्मती है कि आज के इस दौर में बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा पर और हमारे मसलक पर इस तागूती हमले के अंदर ये इतने लगातार हो रहे हैं कि मसलक के अंदर एक अजीब सी कशमकश है। कोई दाएं तरफ से हमला हो रहा है, कोई बाएं तरफ से हमला हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने तिलावत की आयत करीमा, अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ बंदो हमने तुम्हारे अंदर एक रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो। यानी जो चीज तुम्हें रब के करीब लेकर जाए, जो तुम्हें रब का कुर्ब अता फरमाए, अल्लाह पाक ने उसकी तरफ जाने का हुक्म दिया है। और जो चीज तुम्हें अल्लाह से दूर करे, अल्लाह पाक ने उसे इज्तिनाब करने का हुक्म दिया है। तो अजीजान मन, वो लोग जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाएं। अब मसला यह है कि आज हर कोई अपने आप को हिदायत याफ्ता कहता है, आज हर कोई अपने आप को अहले हक कहता है। तमीज करना मुश्किल हो चुकी है, इम्तियाज करना मुश्किल हो चुका है कि हक क्या है, हकीकत क्या है। तो दोस्ताने गिरामी, मैं ये समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे ऊपर रब ताला का ये एहसान हुआ है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें वो निस्बत अता की है जिसे निस्बत मुजद्ददिया कहा जाता है। इस निस्बत के अंदर हक भी मौजूद है, इस निस्बत के अंदर हकीकत भी मौजूद है। जो इस निस्बत के साथ जुड़ा वो अहले हक तक भी पहुंचा और अहले हक के जरिए हकीकत तक भी पहुंचा। दोस्तान ग्रामी, सूफीइज्म पर बहुत से एतराज वारिद होते हैं कि ये लोग शिर्क के बहुत करीब होते हैं, शिर्क करते हैं। किबला सोना माई साहब, चंद रोज कबल मैंने मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ रहा था और मकतूबे इमाम रब्बानी के अंदर एक, बल्कि मबदामात के अंदर ये मैंने इबारत पढ़ी। हज़रत इमाम रब्बानी, कंदीले नूरानी, शाहबाज लामकानी, मेरे मुर्शिद मेरे आका हजूर सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब सुनिए तौहीद क्या होती है। मेरे आका फरमाते हैं हम ऐसे खुदा की हरगिज़ प्रस्तिश नहीं करते जो अहाताए शहूद में आ सके। अब इसके बाद जरा फतवे सुनिएगा और ये मुजद्दिद पाक की इबारत सुनिएगा कि हम ऐसे खुदा की हरगिज़ प्रस्तिश नहीं करते जो अहाताए शहूद में आ सके, जो देखा जा सके, दायरे मालूमात में आ सके और वहमो गुमान में समा सके। क्योंकि मशहूद, मरई, मालूम और मौहूम व मुतखय्यल भी मुशाहदा करने वाले, देखने वाले, जानने वाले, वहम करने वाले और ख्याल दौड़ाने वाली की तरह मखलूक और हादिस है। मैं समझाता हूं। हुजूर मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि हम, वो कहते हैं तुम शिर्क करते हो, तुम प्रस्तिश नहीं करते अल्लाह की। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश हरगिज़ नहीं करते जो अहाते शहूद में आ सके। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश नहीं करते जो इंसानी आंख से देखी जा सके। मतलब यह हुआ कि कायनात के अंदर जिसे देखा जा सके वो खुदा नहीं हो सकता। कायनात के अंदर जिसे देखा जा सके वो खुदा नहीं हो सकता और जिसे देखा ना जा सके वही तो खुदा होता है। जिसको देखा जा सके वो खुदा नहीं हो सकता, जिसे ना देखा जाए वही तो खुदा होता है। अब मुझे बताओ ये इबारत कौन लिख रहा है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के इमाम ये इबारत लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ पीर सोना माई सारे बरे सगीर के मौलवी तौहीदी ले आओ, उनके तौहीद पर लिखी जाने वाली इबारतें ले आओ। इस इबारत के मुकाबले में उनकी सारी इबारतें खत्म हो जाएंगी। बात ही खत्म कर दी मुजद्दिद पाक ने कि हम तो उस खुदा को मानते हैं जो नजर ना आ सके, जो अहाते शहूद में ना आ सके। जो नजर में आ जाए वो खुदा कैसे होता है? तो मुझे बताओ फिर मुजद्दिदी किसी साहबे मिजार को खुदा समझ सकते हैं? हो मुजद्दिदी मुजद्दिद पाक का मरीद हो तो फिर किसी मिजार पर जाएगा तो क्या खुदा समझ कर जाएगा? हमारे पीर ने कहा नहीं, जो देखा जा सके वो तो खुदा ही नहीं होता। तो ये तौहीद है, ये तौहीद का वो जाम है जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें पढ़ाया है, हमें पिलाया है। ये वो सबक है तौहीद का जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें पढ़ाया है। और दोस्तान गिरामी, हम इसी अकीदे तौहीद को मानते हैं, इसी अकीदे तौहीद पर जिंदा रहते हैं और इसी अकीदे तौहीद पर इंशाअल्लाह अपनी जान निछावर करेंगे। हम उस वहदहू ला शरीक को अपना खुदा मानते हैं जो नजर ना आ सके। अब इसकी बहुत तफसील है, वो फिर कभी से ही। और दोस्तान गिरामी, और इसके बाद अल्लाह के महबूब हमारे आखिरी रसूल हैं। याद रखो, दुनिया को बता दो क़यामत तक आमना के लाल के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आमना के लाल के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद
जो कोई नबूवत का दावा करे, वो बरूजी नबूवत का दावा करे या कोई सी नबूवत का दावा करे, वो लाइन है, बेईमान है, झूठा है। और दोस्तान गिरामी, एक और एतराज किया जाता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के साथ मिला देते हैं। नहीं दोस्तों, मेरा अकीदा यह है, अहले सुन्नत का अकीदा यह है, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ का अकीदा लेकर जाओ। हमारा अकीदा यह है, वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। हमारे ऊपर इतराज, ये इल्म गैब तो अल्लाह के साथ है। सुनिए इल्म गैब पर हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा यह है कि पूरी कायनात का इल्म इकट्ठा कर दिया जाए, किसी एक नबी के इल्म के जर्रे के बराबर उसका इल्म नहीं हो सकता। और 1,24,000 नबियों का इल्म इकट्ठा कर दिया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के एक जर्रे के बराबर उन रसूलों का इल्म नहीं हो सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म इकट्ठा कर दिया जाए और अल्लाह के इल्म के मुकाबले में अगर एक सुई को पानी के अंदर डुबोया जाए, उस सुई की नोक के ऊपर जितना पानी लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह के मुकाबले में उस सुई की नोक से भी कमतर हम मानते हैं। ये अकीदा है हमारा। और दोस्तान गिरामी, उसके बाद याद रखिए, मैं बहुत मुफस्सिल बयान करना चाहता था, वक्त बहुत कम है। उसके बाद हमारा अकीदा ये, जरूरियात अहले सुन्नत तुम्हें बता रहा हूं। उसके बाद हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। दोस्तान गिरामी, अभी मेरे दोस्त मिराज बयान कर रहे थे, मुझे याद आ गया। तो मिराज में क्या हुआ था, मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया इकट्ठे हुए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सारे नबियों का इमाम बना दो। मेरे महबूब को सारे नबियों का इमाम बना दो। अरे अल्लाह जिब्रील को भेजे, जिब्रील जिसे मस्जिद अक्सा में अंबिया के आगे खड़ा कर दे, वो इमामुल अंबिया बन जाता है। और मस्जिद नबवी में मेरे आका ने कहा, जाओ अबू बकर को सहाबा का इमाम बना दो। उधर जिब्रील आए, मेरे आका को आगे खड़ा किया, अंबिया के इमाम बन गए। इधर मेरे आका ने कहा, जाओ अबू बकर को सहाबा के आगे खड़ा कर दो। जब मेरे आका मस्जिद अक्सा में अंबिया के आगे खड़े, अंबिया के इमाम बने, तो कायनात को पता चल गया कि अब आमना का लाल अंबिया का इमाम बन गया। तो अब ना इसके बराबर कोई हो सकता है, ना इससे आगे कोई हो सकता है। जब मेरे आका इमाम बने, पता चल गया कि आका के आगे खड़ा होने से, इमाम बनने से, ना आका के बराबर कोई और नबी नहीं हो सकता, ना आगे से आगे कोई और नबी हो सकता है। और मस्जिद नबवी में जब मेरे आका और मौला ने अपने यारे गार अबू बकर सिद्दीक को सारे अंबिया का इमाम बनाया, तो कायनात को बता दिया, लोगों फजीलतें सबको मिलेगी, मगर अबू बकर से ना आगे कोई हो सकता है, ना बराबर कोई हो सकता है। ना अबू बकर से आगे कोई हो सकता है, ना अबू बकर के बराबर कोई हो सकता है। और फिर खुद हमारे आका व मौला कायनात मौला अली ने खुद अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को बताया, जब उन्होंने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, हजूर सैयदना मौला अली बताएं आका की उम्मत में सबसे अफजल कौन है। तो फिर तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत पढ़ लें, ये किसी और की जुबान से नहीं, मौला अली की जुबान से जुमला निकला था। मौला अली ने कहा था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, अल्लाह की इस धरती में रसूलों के बाद कोई अफजल तरीन हस्ती है तो अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। अफजल तरीन कोई हस्ती है तो अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। मैंने उस दिन
जुमा पढ़ाया, इन्होंने मुझे कहा उस पर भी बहुत सारा खिताब हुआ। और दोस्तान ग्रामी याद रखें, ये जो लफ्ज़ बोला जाता है ना कि हम सहाबा के ग़ुलाम हैं, अहले बैत के नौकर हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, नहीं, हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर हैं, सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और फिर मैं यहाँ पर बात ख़त्म कर दूँ दोस्तान ग्रामी, मेरे शेख ने जो बात की, खुदा की कसम कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। लोग तफरीक करते हैं, उधर उधर कर देते हैं। मेरे शेख कंदीले नूरानी शहबाज लामकानी मुजद्दिद अल्फिसानी आप फरमाते हैं, याद रखो आका ने सहाबा को अन-नुजूम अस्सहाबी कन-नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। मेरे शेख ने कहा आका ने सहाबा को सितारों के साथ तशबीह दी और अपने अहले बैत को कश्तिए नूह के साथ तशबीह दी। सहाबा को सितारा बनाया, अहले बैत को कश्ती बना दिया। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, याद रखो लोगों, कश्ती उसी की पार लगती है जो सितारे को देखता है। कश्ती उसी की पार लगती है, वरना अगर सितारों से रहनुमाई नहीं लोगे, सितारों से हिदायत नहीं लोगे, सितारों से रास्ता नहीं देखोगे, तुम कश्ती में बैठ जाओ, कश्ती बीच में गुम हो जाएगी। तो मेरे आका फरमाते हैं, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, सहाबा सितारों की तरह हैं, अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं। अहले बैत की कश्ती में बैठो मगर सहाबा की तरफ अपनी नजरें जमा के रखो। तुम अहले बैत की कश्ती में बैठकर सहाबा से रहनुमाई लोगे, तुम अपना पार लग जाओगे, तुम बीच में भूलोगे नहीं। दोस्तान ग्रामी, ये है हमारा अकीदा, इस अकीदे पे हम जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें निस्बत मुजद्दिद अल्फिसानी मिली है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें बाबा फरीद जैसे औलिया की हिदायत मिली है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सरों पर गौसे आजम का साया मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें औलियाए मशाइख सोहरवर्द की मोहब्बत और उनकी रहनुमाई मिली है। दोस्तों, हमारे हाथ उनके हाथों में हैं जो भटकने नहीं देते। हमारे हाथ, यहाँ पर शायद मेरा एक बच्चा बैठा होगा, नाजिम, ख्वाजा नाजिम अब्बासपुर का, अगर बैठा हुआ तो ये हजूर इंग्लैंड में बच्चा रहता है। ये खुद मुझे फख्र होता है, बच्चा मुझे बताता है, यहाँ कहीं बैठा होगा, कहता है अरे साहब मैं इंग्लैंड में था, एक बंगाल का आलिम मेरा दोस्त बन गया, और जब भी मैं आपकी बात करता, आपका तज़किरा करता, तो आगे से कोई कोल्ड रिस्पांस देता हमेशा। कहता मुझे अच्छा भी ना लगता, मेरा दोस्त भी था, आलिम भी था, मगर जब भी मैं आपकी बात करता, अब मुझे अच्छा ना लगे कि मैं अपनी शेख की बात करूं, आगे से रिस्पांस अच्छा ना आए। मुझे कहने लगा हज़रत साहब, ये 2015 में गालबन जब मैं सरहंद शरीफ गया, तो मुझे यहाँ पाकिस्तान से घर वालों ने बताया कि हज़रत साहब सरहंद शरीफ जा रहे हैं। मुझे पता चला वो शेख जो आलिम था बंगाल का, वो सामने आ गया। तो मैंने कहा शेख आलिम, मेरे शेख सरहंद शरीफ जा रहे हैं। तो कहने लगा हज़रत साहब खुदा की कसम, वो बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा अच्छा तुम्हारे शेख मुजद्दिद अल्फिसानी को मानने वाले हैं? उसने कहा हाँ, मेरे शेख मुजद्दिद अल्फिसानी के मुरीद हैं। कहने लगा अगर तुम्हारा शेख मुजद्दिद अल्फिसानी का मुरीद है तो मैं भी उसे हक मानता हूं, फिर मैं भी उसे हक मानता हूं, फिर मैं भी उसे सच्चा मानता हूं, फिर मैं भी उसे ठीक मानता हूं। नक्शबंदियों मुजद्दियों, नाज करो अपनी निस्बत पर। तुम्हारे गले में वो निस्बत मौजूद है जिस निस्बत पर अपनी नहीं बेगाने भी नाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी ने कहा ना कि राह तलब में तन्हा निकलो या फिर उसके साथ चलो, जिसकी ठोकर राह निकाले, राह में ठोकर खाए कम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीर वो हैं जो ठोकर मार के रास्ते बनाते हैं, खुद गिरते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ठोकरों से रास्ते बनते हैं। मैं बारी दीगर
उन तमाम अहबाब का, मशाइख का, मेरे दोस्त राना साहब तशरीफ़ ले आए, लकी मरवत से मेरे बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले चचा नसीर खान तशरीफ़ लेकर आए, जो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए मैं उन सब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आज़ाद कश्मीर से लोग आए। एक अहम ऐलान दोस्ताने गिरामी, चूँकि हमारा उर्स होता है 1-2 मार्च को, तो 2 साल बाद यहाँ फिर रमज़ान आने वाला है, तो हमने बहुत लंबी मीटिंग्स की अपने दोस्तों के साथ, और बिल इत्फाक दोस्तों ने कहा कि अब ऐसी तारीख रखी जाए जहाँ दोबारा फिर उसको तब्दील करने की हमें ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि तारीख बार बार बदलने से वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर सारे दोस्तों के इत्तेफाक के साथ 2 चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। अब अगला उर्स जो है हमारा इंशाअल्लाह ताला अशूरा शरीफ, अगर ज़िंदगी रही तो अगला उर्स 2023 में 1 नवंबर को होगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी भी अल्लाह ज़िंदगी रखे, हमारी ज़िंदगी रखे। अब अगला उर्स 1 नवंबर 2023 को होगा, और उसमें एक और हमने ये तरमीम की है कि अब हमारी जो बड़ी महफिल होगी वो रात को हुआ करेगी। बहुत सारे दोस्त जो दुकानदार हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, छुट्टी का मसला बन जाता है, रात को वो कहते हैं सब हमारे लिए आना निकलना आसान हो जाएगा। अब जो अगला उर्स होगा वो 1 और 2 की जो दरमियानी रात होगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, याद रखिएगा अगला उर्स इंशाअल्लाह 1 नवंबर और 2 नवंबर की दरमियानी रात को इंशाअल्लाह मुनक्किद होगा, और बुध की रात होगी इंशाअल्लाह ताला। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तान गिरामी, जिन जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा है उनके लिए तो दुआएं हैं ही, मगर इस साल हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हमसे बिछड़े हैं, उनको याद करना ज़रूरी है। उनमें से सर फहरिस्त मैंने 2 अपने दोस्तों के नाम लिए। एक ख्वाजा शफी मदनी साहब, उनके साथ यकीन जाने मेरा बहुत प्यार था, क्योंकि वो नबी पाक के सच्चे आशिक थे। वो यहाँ पर जलवा अफरोज होते थे, कोरोना की वबा की जद में आ गए और राही अदम हो गए, जन्नत के राही हो गए। अभी चंद दिन पहले मेरे वालिद साहब के बहुत, जहाँ मेरे वालिद साहब का सबसे महबूब तरीन घर था, उनके घर क़याम करते थे रावलपिंडी शमशाबाद। ख्वाजा एजाज साहब बहुत नौजवानी की उम्र में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। चंद दिन पहले तहसीलदार यूनुस अब्बासी साहब वो अल्लाह को प्यारे हुए, और मेरे दिल के बहुत करीब अब्बासपुर के अंदर उनका एक बड़ा वकार था, एक बड़ी इज्जत थी, और मसाले के दरमियान उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और हम आहंगी को कायम किया था। और यकीन जाने वो लगता ही नहीं था कि वो किसी और के हैं। मैं उन्हें जब भी मिलता था ऐसे लगता था वो मेरे ही हैं, वो हमारे ही हैं। मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद इशफाक रब्बानी साहब, इंतहाई खूबसूरत इंसान, इंतहाई अच्छा इंसान, इंतहाई मोतदिल मिजाज का और अच्छे अकीदे का इंसान, वो हमसे जुदा हुए। चंद दिन पहले मेरे वालिद गिरामी के खलीफा ख़ास और महबूब हाफिज़ मौलाना नूरी साहब के वालिद गिरामी उसामा के दादा जान वो इस दुनिया से रुखसत हुए। और इसी तरह मेरे दोस्त वो आज मेरे हाल नहीं तशरीफ़ ले गए, मेरा भाई है निसार खान लकी मरवत से, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, और उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। ये मास्टर इकबाल साहब की ज़ौजा वो फौत हुई हैं, जिनके नाम मैं भूल गया दोस्तों, मारत आपसे। हाँ, हमारे बिल्कुल जिसके पास वो इनके पठानों की चचा आपकी डिश होती है सोबत, बहुत वो देला शबील खान, हम हज़रत ईसा मोहम्मद औलिया की मीज़ार पर लेकर जाते थे और हमारी बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत करते थे। वो इस साल बहुत नौजवानी के आलम में, सही बात है, हम उसके जाने से बहुत दुखी हुई है, हम सारे चारों भाई। वो उसको अल्लाह ताला अपने कुर्ब में अता फरमाए। बाकी जिन दोस्तों के अहबाब, वालदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, उन तमाम के लिए भी ये दुआ है। मैं अर्ज़ करूँगा सबसे पहले अपने बिरादरे मोहतरम जनाब, हमें हमेशा हम दुआ जो है ना पीतो तौसीफ़ नबी साहब से करवाते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि दुआ उसी को करनी चाहिए जो इसका अहल हो। पीर तौसीफ़ नबी साहब इसके अहल हैं। मैं फिर बाद में करूँगा, लेकिन वो हम अपनी रीत नहीं तोड़ते किसी सूरत में। आप दुआ करें, मैं आखिर में कर लूँगा इंशाअल्लाह।